Hello, good morning, students. In previous lecture, we read about the morphing and tuning. Now, we read about the differences between morphing and tuning. बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम टाइम के लिए। एग्ज़ाम में लगभग आता ही है ये क्वेश्चन। तो अब हम जानेंगे कि मॉर्फिंग और ट्यूनिंग में क्या क्या अंतर होते हैं और ये दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं। ठीक है। सबसे पहले मॉर्फिंग की बात करते हैं। मॉर्फिंग इज कॉल्ड एज मोशन ट्यूनिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, मॉर्फिंग को हम मोशन ट्यूनिंग भी कहते हैं। ओके। और जैसा पिछले लेक्चर में हमने तो आपको बताया था मॉर्फिंग के बारे में भी, ट्यूनिंग के बारे में। ट्यूनिंग क्या है? दैट इज कॉल्ड शेप ट्यूनिंग। इसे हम और भी कहते हैं इन विट बीनिंग। इसे हम इन बिटवीनिंग भी कहते हैं। ठीक है। पहला तो ये हो गया, मॉर्फिंग जो है वो मोशन ट्यूनिंग है और ट्यूनिंग जो है वो शेप ट्यूनिंग या इन बिटवीनिंग है। सेकंड सेकंड देखते हैं। मॉर्फिंग रेफर्स टू द प्रोसीजर वेयर वन फेस चेंज इनटू टोटली डिफरेंट फेस इन ए स्मूथ मैनर। यानी कि मॉर्फिंग में क्या होता है, एक फेस या एक ऑब्जेक्ट वो टोटली डिफरेंट फेस में बदल जाता है एक स्मूथ मैनर में। मतलब ऐसे बदलता है कि हमें इसका एहसास भी ना हो कि वो चेंज हुआ है और वो चेंज हो जाता है। यानी एक फेस को हम टोटली डिफरेंट फेस में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है हमारा मॉर्फिंग। अगर ट्यूनिंग की बात करें, ट्यूनिंग इनेबल्स ग्राफिक डिजाइनर। अब ग्राफिक डिजाइनर क्या होते हैं? ग्राफिक डिजाइन मतलब कुछ ऐसे डिजाइन हम करें अपने ऑब्जेक्ट में कि जिससे हम उसको एक नया लुक दे पाएँ। दैट इज कॉल्ड ग्राफिक डिजाइनर। ट्यूनिंग इनेबल ग्राफिक डिजाइनर टू अलाउ फॉर चेंजेस इन बिटवीन एनिमेटेड करेक्टर एंड आल्सो इट्स साइज, कलर एंड लोकेशन। यानी कि हम ट्यूनिंग के थ्रू क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी शेप में उसका साइज, शेप का कलर, लोकेशन, ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ओके। तो ये तो हो गई हमारी मॉर्फिंग और ट्यूनिंग के बारे में। ठीक है, सेकंड तक क्लियर है। अब थर्ड टॉपिक पर आते हैं हम। मोशन ट्यूनिंग ऑपरेट्स ऑन ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? मोशन ट्यूनिंग जो है वो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट पर काम करती है। मतलब ज़रूरी नहीं है मोशन ट्यूनिंग में एक ही ग्रुप हो। मोशन ट्यूनिंग में कई सारे ग्रुप हो सकते हैं। सपोज मान लीजिए वन फेस है, उसे हम अगर डिफरेंट फेस में कन्वर्ट करेंगे तो बीच में जो इंटरमीडिएट फेसेस चेंज होंगे वो कई सारे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। मेन ऑब्जेक्ट जो हमारा ओरिजिनल फेस है, फिर लास्ट ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल डिफरेंट फेस है। तो ये हमारा हो गया ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो मॉर्फिंग क्या है? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स पर ऑपरेट होती है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स पर काम करती है। और जबकि शेप ट्यूनिंग वर्क्स फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी एडिटेड। शेप ट्यूनिंग केवल सिंगल ऑब्जेक्ट पर काम करती है। उसी सिंगल ऑब्जेक्ट को हम चेंज करते हैं, एडिट करते हैं, रिसाइज करते हैं, कलर करते हैं। ओके। जैसे कि मान लीजिए कोई हमारा शेप है, स्क्वायर है, उसे हम चेंज करके सर्किल में बदल दें तो दैट इज़ कॉल्ड हमारी शेप ट्यूनिंग। ओके। नेक्स्ट, अब हम आते हैं टॉपिक फोर्थ। इट वर्क्स विद सिम्बल्स ओनली। जो मॉर्फिंग है वो हमारी सिम्बल्स पर वर्क करती है। सिंबल समझते हो? मान लीजिए स्टार है, हमारे रेक्टेंगल है, ओवल है, ये सारे इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारी जो मॉर्फिंग है वो वर्क करती है। और जबकि इट वर्क्स विद शेप, और जो हमारी ट्विनिंग है वो किसी शेप, कोई भी शेप का को चेंज करना हो तब हम ट्विनिंग करेंगे। शेप मॉर्फिंग में शेप चेंज नहीं होती है। ओके। ये तो पहले भी क्लियर है। मॉर्फिंग में शेप वही रहेगी लेकिन फेस चेंज हो सकता है। ठीक है, शेप चेंज नहीं होती है। लेकिन ट्यूनिंग में क्या होती है, हमारी शेप चेंज होती है, इसलिए इसे शेप ट्यूनिंग कहते हैं और मॉर्फिंग को मोशन ट्यूनिंग कहते हैं। ओके। नेक्स्ट, अब हम आते हैं मोशन ट्यूनिंग फ्रेम कलर इज ब्लू ऑन टाइमलाइन। ठीक है, ब्लू टाइमलाइन पर। अब फ्रेम कलर क्या होता है?
जब एक फेस दूसरे फेस में कन्वर्ट होता है तो जितने भी इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग जो होती है वो हमारी ब्लू कलर के फ्रेम बनते हैं उसमें। ओके, टाइमलाइन के जब हम उसे चेंज करते हैं तो वो कहलाता है हमारा टाइमलाइन। ठीक है, जब एक फेस को दूसरे फेस में या डिफरेंट फेस में चेंज करने की जो प्रक्रिया है दैट इज़ कॉल्ड टाइमलाइन। उस टाइम जो चेंज फ्रेम्स होंगे, मोशन ट्यूनिंग के जो फ्रेम्स होंगे, मॉर्फिंग के जो फ्रेम्स होंगे वो हमारे होंगे ब्लू कलर के। ओके, और जबकि शेप ट्यूनिंग कलर इज ग्रीन ऑन टाइमलाइन, शेप ट्यूनिंग कलर इज ग्रीन ऑन टाइमलाइन। ओके, इसमें क्या होता है, जब हम दो इमेजेस के बीच में इंटरमीडिएट फ्रेम क्रिएट किए जाते हैं ट्यूनिंग में जब इंटरमीडिएट जो फ्रेम होते हैं वो हमारे ग्रीन कलर के होते हैं टाइमलाइन पर, मतलब जब वो चेंज हो रहे होते हैं तब उनका कलर क्या होता है, ग्रीन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नो चेंज, नो चेंजिंग द शेप मोशन tuning is used to animate the object which are moved, recolored, resized or rotated. shape, no changing the shape motion tuning, शेप नो चेंजिंग द शेप में कोई चेंज नहीं होती है मोशन ट्यूनिंग में। ठीक है, मोशन इट इज़ यूज टू एनिमेट द ऑब्जेक्ट, ये केवल ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने का काम करता है। एनिमेट का मतलब विच आर मूव्ड, रिकलर, रिसाइज और रोटेटेड। ठीक है, समझ में आ गया, शेप में कोई चेंजेस नहीं होगी, उसी शेप को हम रिसाइज, मूव और रोटेट और रिकलर कर सकते हैं। अब जबकि शेप ट्यूनिंग में क्या होता है, इसे हम ट्यूनिंग कहते हैं, इट चेंज मेनली शेप एंड इट इज़ आल्सो चेंजिंग द कलर एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कुछ भी जिस पर हम ये प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमारा चेंज हो जाएगा, उसका शेप चेंज होगा और साथ साथ उसके हम कलर और लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं। ओके, इसमें इट चेंज मेनली शेप एंड इट इज़ आल्सो चेंज द कलर एंड लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें हम इसके शेप को और साथ साथ इसके कलर और लोकेशन ऑब्जेक्ट के उसको भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, मॉर्फिंग इज द प्रोसेस इन विच सोर्स इमेज इज ग्रेजुअली डिस्टॉर्टेड एंड वैनिश व्हाइल प्रोड्यूसिंग द टारगेट इमेज। इसमें क्या होता है, मॉर्फिंग में क्या होता है कि जब हम मॉर्फिंग करते हैं तब जो हमारी सोर्स इमेज होती है, ठीक है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, गायब हो जाती है, यानी वो हमें दोबारा दिखाई नहीं देगी। जब हम नई टारगेट इमेज प्रोड्यूस करेंगे, यानी ये पुरानी जो इमेज है उस पर ही हम मॉर्फिंग करेंगे तो वो पुरानी इमेज गायब होती चली जाएगी और नई जो इमेज क्रिएट हो रही है वो हमारी क्रिएट होती होती चली जाएगी। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक फेस है किसी पर्सन का, ठीक है, पर्सन का फेस है और वो चेंज होते होते टाइगर के फेस में, टाइगर के फेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, टाइगर तो क्या हुआ, अब ये जो चीज़ है, ये जो टाइगर, ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई सोर्स इमेज और ये हो गई हमारी टारगेट इमेज, टारगेट इमेज। तो अब हम देखते हैं, ये जैसा कि बताया गया ऊपर देखिए, मॉर्फिंग इज द प्रोसेस इन वे सोर्स इमेज इज ग्रेजुअली डिस्टॉर्टेड एंड वैनिश व्हाइल प्रोड्यूसिंग द टारगेट इमेज। जब हम टारगेट इमेज को प्रोड्यूस करते हैं तो जो हमारी सोर्स इमेज है वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगी, दिखाई नहीं देगी, नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी सोर्स इमेज है। जब इसे हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ये क्या है, प्रोसीजर या मॉर्फिंग जिसे कहेंगे। ठीक है,
जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारी सोर्स इमेज है पूरी तरीके से गायब हो जाएगी और क्या दिखाई शो होगी हमारी टारगेट इमेज। ओके, क्या शो होगी हमारी टारगेट इमेज। तो ये तो हुआ मॉर्फिंग। अब जबकि ट्यूनिंग में क्या होता है, देखिए ट्यूनिंग इज द टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग इंटरमीडिएट फ्रेम so that the image transforms gradually into another image। यानी कि इसमें क्या होता है, जो ट्यूनिंग है वो एक टेक्निक है जो दो इमेज के बीच में इंटरमीडिएट यानी उन दोनों इमेज को जोड़ने के लिए जो फ्रेम की आवश्यकता होती है वो जनरेट करता है। ओके, तो क्या होता है इसमें कि जो हमारी इमेज है वो ट्रांसफॉर्म होती है यानी बदलती है या परिवर्तित होती है दूसरी इमेज में। ठीक है, दीज फ्रेम्स आर स्लाइटली डिफरेंट, और जितने भी फ्रेम बीच में होंगे, ठीक है, एक इमेज को दूसरे इमेज में ट्रांसफॉर्म होने के लिए के बीच में जितने भी इमेज होंगे, इंटरमीडिएट फ्रेम्स होंगे, वो सब अलग अलग होंगे, हल्के थोड़े थोड़े डिफरेंट होंगे, अलग होंगे। एंड शिफ्टिंग ग्रेजुअली इन द शेप, और जो शेप होगा उसे धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे। ओके, एंड अपीयरेंस टू द फाइनल इमेज, और जो फाइनल इमेज है उसे दिखाएंगे जो इमेज हम वी वांट टू शो, जैसा इमेज हम दिखाना चाहते हैं। ठीक है, पहली इमेज को धीरे धीरे इंटरमीडिएट फ्रेम के द्वारा इंटरमीडिएट फ्रेम जनरेट करके फाइनल इमेज में कन्वर्ट करते हैं ट्यूनिंग में। ठीक है, और जो इंटरमीडिएट फ्रेम होते हैं वो सब आपस में स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सपोज इसमें क्या है, ये शेप ट्यूनिंग है। मान लीजिए हमारे पास एक शेप है स्क्वायर का या रेक्टेंगल, इसे हम चेंज करें और आगे सर्किल में कन्वर्ट करते हैं तो बीच में कई सारे हमारे इंटरमीडिएट, ये क्या कहलाएंगे, इंटरमीडिएट फ्रेम्स। तो जो जो हमारा शेप ट्यूनिंग है उसका काम ही यही है कि शेप को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो दो इमेज के बीच में इंटरमीडिएट फ्रेम्स को जनरेट करना। ठीक है, अगर हम इसको सर्किल में चेंज करते हैं तो जो इंटरमीडिएट फ्रेम जनरेट होंगे दैट इज़ कॉल्ड ट्यूनिंग। एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर देखिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।